प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सुपर ऑब्जेक्टिव नामक श्रृंखला पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जैन धर्म पे आने वाले अभी तक के जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं। शुरुआत के कुछ प्रश्न बहुत सरल स्वभाव के लिए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे उसकी विशिष्टता और उसकी स्पेशलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और चाहे आप आर का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप पीसीएस का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप जीआईसी का पेपर देने जा रहे हो, या आप यूपी ट्रिपल का कोई पेपर देने जा रहे हो, हर एक पेपर के लिए यह महत्वपूर्ण श्रृंखला है, चूंकि इसके बाद जैन धर्म से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं अगर आप पूरा डिस्क्रिप्शन और पूरा क्लास कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप चाहे वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है जैन धर्म का। यहाँ पे देखें तो पूछ रहा है जैन धर्म के संस्थापक हैं। सबसे पहला प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी तक का पूछा जाने वाला। तो जैन धर्म के संस्थापक हैं कौन है ये बताना है आपको। जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो हैं ऋषभ देव। जैन देव धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, ऋषभ देव है। और यहाँ पे देखिए आगे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, मैं यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव होता। अगर आपसे कोई पूछे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है तो आप कहेंगे ऋषभ देव हैं, या कौन है, आदिनाथ मानते हैं। इन्हीं को आदिनाथ माना जाता। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन और है इसी में कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जिसका नाम क्या है, ऋषभ देव, या इन्हें आदि नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं, जो यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, वो है महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है क्रम लेकर के, 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां, और उस क्रम को लेकर के कभी कभी दिक्कत हो जाती। ठीक है। उसके बाद आगे है जिन्होंने छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। ठीक है, कब हुआ था, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। आगे बढ़ जाए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे कैसे घुमा के पूछ रहा है। यहाँ पे महावीर स्वामी का भी नाम दिया है, पार्श्वनाथ का भी नाम दिया है और ऋषभ देव का भी नाम दिया, जो आपके लिए टेंशन दे देगा। तो जो आपका आंसर है वो कौन है, ऋषभ देव है। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर होते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो महावीर स्वामी है। तो आप बताना कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। देखते हैं यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में, कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लक्ष्मी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई नंदिवर्धन थे। इनके बड़े भाई का नाम क्या था, नंदिवर्धन था। ये प्रश्न एक बार पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी में कि महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था, तो नंदिवर्धन था। ठीक है। कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है, तो आप ये तो बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घुमा के दे दिया। कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है, महावीर स्वामी को। आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। कह रहा है जन्म तो कुंडलबन या कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, पावापुरी में। यहाँ आप देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। आपने एक पोयम पढ़ी होगी, माँ कह एक कहानी, एक राजा था एक रानी। ठीक, तो वो सिद्धार्थ से संबंधित है। जो सिद्धार्थ वहाँ पे जो सिद्धार्थ हैं वो सिद्धार्थ कौन है, महात्मा बुद्ध हैं। वो कौन है, महात्मा बुद्ध, माँ कह एक कहानी वाले में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सिद्धार्थ हैं वो सिद्धार्थ कौन है, या ये सिद्धार्थ जो है जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी के पिता हैं। ठीक है, तो जो वहाँ पे सिद्धार्थ हैं यानी जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ये जो सिद्धार्थ हैं यहाँ पे, ये सिद्धार्थ दूसरे हैं, वो महावीर स्वामी के क्या हैं, पिता है, ए वाले सिद्धार्थ। ठीक है। यात्री क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्र संघ का एक प्रमुख सदस्य था। जो वज्र संघ
का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिर यानी राजगीर, राजगीर कहाँ है? राजगीर बिहार में है ना, तो राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने शरीर त्याग किया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, कह रहा है तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द देखिए सभी धर्मों में, ना तो बौद्ध में होते हैं, ना तो हिंदू में होते हैं, ना तो ईसाई में होते हैं, किस में होते हैं? जैन में होते हैं। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। ये हैं ऋषभदेव, अजितनाथ, शंभोनाथ, अभिनंदन, ठीक है, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, सुविधनाथ इन्हें कहते हैं, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुथुनाथ, ठीक, कुंथुनाथ। उसके बाद आगे आ जाएंगे आरनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुब्रत, मणि नमीनाथ, नेमिनाथ या अरिष्टिनेम, पार्श्वनाथ और महावीर। तो आप दो को याद रखेंगे यहाँ से बस। एक तो पहला ऋषभदेव है, दूसरा 23वें कौन है? पार्श्वनाथ है, और 24वें कौन? महावीर स्वामी। यही तीन पूछे जाते हैं, बाकी कोई पूछा नहीं जाता। जैन तीर्थंकरों में क्रम में अंतिम कौन था? कह रहा है जो जैन तीर्थंकर का क्रम है, तो इसमें सबसे अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। 23वें कौन थे? वो पार्श्वनाथ थे। पहले में कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थंकर नहीं था? कह रहा है कि इसमें कौन ऐसा है जो जैन तीर्थंकर नहीं था। देखिए थोड़ा सा प्रश्न को टेढ़ा करके पूछा गया है। तो नाथ मुनि जो हैं ये जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं हैं। ठीक है, प्रभास गिर जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, प्रभास गिर जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं कौन है? जैन है। प्रभास गिर जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है? जैन है। प्रभास गिर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। तो यूपी स्पेशल का एक क्वेश्चन हो जाता है कि प्रभास गिर कहाँ पे स्थित है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। ठीक है, यह यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, मान लेते हैं। यहाँ पे यूपी स्पेशल हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ का क्वेश्चन होता है, लेकिन जैन धर्म से संबंधित है तो जैन धर्म में भी इसकी चर्चा हो रही है। यहाँ पे कौशाम्बी का प्रभासगिर स्थल छठवें जैन तीर्थंकर पदम प्रभु से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कह रहा है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या है? कैवल्य की प्राप्ति कहते हैं इसे, कैवल्य प्राप्त हो जाना। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति होती, जिसे केवलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केवलिन कहा जाता है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। किसने किया था? जैन धर्म ने किया था। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में बृहत्त हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए जिन महाव्रतों को पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, असत्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहणाव्रत। ठीक, स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है? स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। देखिए ये सब छोटे छोटे प्रश्न आपको दिखाई भले पड़ रहे हैं, लेकिन इनका डेप्थ बहुत ज़्यादा है, कभी इनकी गहराई बहुत ज़्यादा है, और प्रश्न घुमा फिरा के पूछ ले जाते हैं। मैं एक एक प्रश्न पे आपसे 20-20 मिनट तक आपसे डिस्कस करके इसको खींच तान के बहुत बड़ा वीडियो कर सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं। मतलब इसलिए नहीं कि आप लगातार कंपटीशन की तैयारी करते आए हैं या पहली बार भी कर रहे हैं तो आप लूसेंट वगैरह पढ़ रहे हैं, या किरण पढ़ रहे हैं, या आप कोई पॉइंटेड बुक पढ़ रहे हैं जो आपके पॉइंटेड जीके के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो होता क्या है कि जब वो बुक आप पढ़ लेते हैं तो आपको वहाँ की पॉइंट आपके माइंड में चल रही होती है, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो उस क्वेश्चन में वही चीज़ें आपको रिपीट होती हैं वहाँ की।
तो इसीलिए हम सबका डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन ऐड करने से क्या होगा कि आपको वो सारी चीज़ें फिर से सुनने को मिल जाएंगी, और जब आप एक बार सुन लेंगे, दोबारा से अपनी पुस्तक पढ़ेंगे, तो आपको वह चीज़ें बड़े इजी वे में तैयार हो जाती है। इसी कारण हम यहाँ पे फालतू की टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि पता चला कि एक ही चीज़ को, ये देखो तीर्थंकर हैं, यही आते हैं, ऐसा ही होता है। तो ये सब चीज़ें फालतू एक कट पेस्ट वाला काम है कि उस पर झूठे टेरर बनाना, वो काम नहीं। सभी लोग रॉयल्टी के साथ, जैसे एक क्लास होती है, जैसे एक पढ़ा जाता है, उसी रॉयल्टी के साथ, सम्मान के साथ आप शब्दों पे और धर्मों के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की गरिमा को बनाए रखे हुए हमें आगे बढ़ना है और चीज़ों को मेमोराइज करना है, याद करना है। आप अपना कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे वीडियो रख दीजिए, आराम से वीडियो चलता रहे, आवाज़ आपके दिमाग तक जाती रहेगी। अब आवाज़ कितनी आपको पसंद है, नहीं पसंद है, ये सेकेंडरी मैटर है, ठीक है। तो आवाज़ दिमाग तक जाती रहेगी, क्वेश्चन आप पलटते रहेंगे, तो होगा क्या, धीरे धीरे वो चीज़ें आपके मेमोराइज होती रहेंगी, याद होती रहेंगी। तो एक तरह से रिवीजन है ये, क्योंकि कोर्स इतना आसानी से ख़त्म नहीं होता। जीएस का कोर्स बहुत बड़ा है, चाहे आप आर ओ की बात करें, चाहे जीआईसी की, चाहे उसकी। तो यहाँ क्या होगा कि आप धीरे धीरे ऐसे पढ़ते रहेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्या होंगी, याद हो जाएंगी, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी हो जाएगा। तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं पूर्णतः बेनिफिशियल है। और क्लास आपके लिए फ्री है। एक क्लास की लेंथ आधे घंटे होती थी, यानी आधा घंटा में अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में, कहीं पे हैं, जब आपकी बेल खाली हुई तो आप लगा दिए, आराम से चल रहा है, आप देखते रहें। खाना बनाने जा रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, रख दिए, मोबाइल चल रही है, आप देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं है। या आप अपना कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लो शाम को आप वॉक कर रहे हैं, वॉक करते हुए मोबाइल में ईयरफोन लगा के रख दिए, क्वेश्चन चल रहा है, आराम से सुनते रहिए, ठीक, ईयरफोन लगा करके। या आप मोबाइल रख दी, बज रही, आराम से आप अपना जॉगिंग कर रहे हैं मॉर्निंग टाइम। तो इससे क्या होगा, को क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, जिसके लिए आप एक चार्ट प्रिपेयर करते थे, रूम में चार्ट प्रिपेयर करके लगाते थे, उसको बैठ कर पढ़ते थे, वहाँ पे एक काम अब मोबाइल ले ली है, और यह आपके लिए पूर्णतः बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब ये अलग का मैटर है कि आप क्या करते हैं भाई। अगर आप उस समय अपने समय का उपयोग करेंगे तो आपको ये करेंगे, अगर समय का उपयोग नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, गाना सुनेंगे, पिक्चर देखेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो मैं आपसे कहूँगा, गाना पिक्चर ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो एक आध बार गाना सुनिए, एक आध बार पिक्चर देखिए, ज़्यादातर सब्जेक्ट सर्च करिए जहाँ पे आपको लाभ मिले, ठीक है। टाइम भी पास नहीं हो रही, आधे घंटे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी मिल जा रहे हैं। आप आधा घंटा टहलेंगे, वन इवनिंग वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, वहाँ पर लगा दिए, चल रहा है, एक दो गाना भी सुन लिया अपना। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी मैनेज होगा, क्वेश्चन भी आपका मेमोराइज होता रहेगा, तो आपको बहुत लाभ होने वाले, ठीक है। अब बात नहीं, अब ध्यान सुनिएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की औपचार क्या है औपरिवेशता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यानी इन्होंने जो वेद के गुण थे, जो वेद के बारे में बताया गया था, उसको इन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। यानी जो समाज में पाखंड थे, धार्मिक विरोध थे, धार्मिक रूढ़वादिता थी, उसका इन्होंने जम करके विरोध किया। इन्होंने इन्होंने उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद कहते हैं। कह रहा है कि इन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, स्यादवाद कहते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा था। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, तीन चार नाम हो गए। एक तो एकांतवाद हो गया, ठीक, अनेकांतवाद, माफ करिएगा, अनेकांतवाद हो गया। दूसरा ठीक है कौन, स्यादवाद हो गया। इसी को क्या कहते हैं, स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। कह रहा है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है, तो आप कह देंगे जैन मत का। किसका है, जैन मत का है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से होता है। कैसे होता है, सार्वभौमिक विधान से होता है। भले ये जैन ब्राह्मण ग्रंथों का विरोध करते थे, धर्म का विरोध करते थे, लेकिन मूल जो जड़ अगर देखिए तो यहाँ पे सार्वभौमिक विधान, ठीक,
तो हमारा तो पहले से ही सनातन धर्म जो है, वो सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म, जो वेद है, जो वेद के ट्रेसेस हैं, जो वेद की थ्योरीज हैं, वो ट्रेसेस थ्योरीज वेद की, वो उस पे आज विज्ञान भी अपने बहुत सारे वर्क कर रहा है। तो उस ट्रेसेस और थ्योरी का मतलब क्या निकला कि वो भी कहीं ना कहीं प्रकृतवाद पे निर्भर था। प्रकृति की चीज़ों को सार्वभौमिकता, हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, हम सूरज की पूजा करते हैं, यानी ग्रह की, तारे की, पृथ्वी की, उपग्रह की, जो एक जीवन जीने के लिए हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो घुमा फिरा करके वो वही सार्वभौमिकता पे ये भी लौट के आ रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं आ रहे हैं। बस उसमें इनकी जलन ये है कि वेद को नहीं मानेंगे, पुराण नहीं मानेंगे, ग्रंथ नहीं मानेंगे, लेकिन काम वही करेंगे जो उसमें बताया गया है। ठीक है। तो ये अलग अलग धर्म में थोड़े थोड़े, जैसे अभी कल देखो ना, बहुत सारे बाबा पैदा हो गए हैं। ठीक है। तो हर सीजन में एक नए बाबा पैदा होते हैं, तो उनके कुछ भक्त हो जाते हैं। उसी तरह से जैन धर्म और महावीर, जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी अपने सीजन में आया था। तो इनका क्या हुआ, संख्या बहुत ज़्यादा जुड़ गई, लोग इनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गए। उसकी दो कारण थे। एक कारण थे कि ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था वो बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक। तो वहाँ पे संस्कृत भाषा के नाते लोग उससे कतरा रहे थे, भाग रहे थे, और ये लोग पाली प्रकृति में आए। ठीक। कौन कौन, जैन और बौद्ध। तो इनसे लोग जुड़ गए। लेकिन बाद में इन्होंने भी वही काम शुरू किया, लूट मचाना, घोसूट मचाना। जो आजकल मंदिरों में जाओ ना, अभी देखो तो यहाँ पे 10 रुपया दो, वहाँ पे 20 रुपया दो, यहाँ पे 50 रुपया चढ़ाओ, यहाँ पे। भाई मैं मंदिर आया हूँ, मैं दर्शन करूंगा, मेरी स्वेच्छा होगी, मैं 100 दूंगा, 200 दूंगा, 1000 दूंगा, सोना चांदी जो मैं लाया हूँ चढ़ाऊंगा। लेकिन नहीं, वो ज़बरदस्ती आपसे डांट के डपट के लेते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि वो एक तरह से प्रताड़ना हो गई। वो आपका मतलब नैतिकता नहीं रह गई, आपको उत्सुकता नहीं रही कि मैं दान करने आया हूँ, बल्कि वो आप डर बस दे रहे हैं। तो ये जो डर बस देना होता है ना, तो इससे क्या होता है कि इंसान में रूढ़वादिता आ जाती है। वो धीरे धीरे उन चीज़ों पे, भाई एक बार जाएगा, उसके उल जलूल पैसे खर्च होंगे, तो दूसरी बार जाएगा ही नहीं उस मंदिर पे, कहेगा हम घर में प्रतिमा लगा के पूजा कर लेंगे। तो इससे गरिमा गिरती है। वही काम जब जैन और बौद्ध धर्म करना शुरू किए, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी संख्या घट गई, जो कि भारत में एक बार बहुत तेजी से प्रसारित हुए थे ये दोनों धर्म। आज ये दोनों धर्म भारत में नगण्य मात्र हैं, खाली नाम मात्र के हैं कि हाँ जैन धर्म है। जनसंख्या की रिपोर्ट आएगी तो देखना, बहुत कम संख्या में ये है, 1% भी पूरे नहीं कर पाते हैं। ठीक। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजैव अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। ये तो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ भी कहता है। आगे देखिए, जीव चेतन तत्व है, जीव सजीव है, ये तो सब लोग जानते हैं, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिकता आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से। देखिए अब यहाँ पे विरोध कैसे कर रहे हैं, इसका विरोध करने का तरीका देखिए। उपनिषदों में जो सार्वभौमिक आत्मा की बात की गई, उससे ना होकर के व्यक्तिगत आत्मा से। उपनिषदों में जिस आत्मा की बात की गई है वो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी है, और उस प्रोटोप्लाज्म थ्योरी पे आज पूरी दुनिया काम कर रही है, और ये उसी का विरोध कर रहे थे। ठीक। मैं जैन धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस चीज़ों से आपको क्या होगा कि मेमोराइज होता रहेगा, याद रहता। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा, बस मैं ये बता रहा हूँ कि इस चीज़ों को पढ़ने से क्या होगा कि आप दोनों में तुलना कर पाएंगे कि अंदर कहाँ से आया। तो इन्होंने कहा कि जो उपनिषद है, उस उपनिषद में जो हमारे आत्मा के बारे में चर्चा की गई है, वह हमारे लिए नहीं, हम व्यक्तिगत आत्मा की बात करते हैं, यानी जो व्यक्ति के अंदर आत्मा है उसकी बात कर रहे हैं। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। ये भी ब्राह्मण ग्रंथ भी यही तो कहता है, सृष्टि के कण कण में वास है। ठीक। अतः विकल्प ए सही है, जिसमें उल्लिखित है कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई, जगत की सृष्टि नहीं की गई है, जिसके अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो आपको बताना है। जैन धर्म की आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। क्या है? अहिंसा।
अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई। यापनी किसका एक संप्रदाय था? यापनी किसका एक संप्रदाय था? यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यप दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है? 14 पूर्व। कौन कहलाता है? 14 पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। याद रखिएगा, किस में लिखे गए? अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। किसमें? अर्धमागधी। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया है। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद के जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया। बाद में जैन धर्म में किस भाषा को अपनाया? प्राकृत भाषा को। और बौद्ध धर्म ने किसको? पाली भाषा को। ठीक है, अपनाया। एक ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप में संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। आज सभी भाषाओं में लगभग जैन साहित्य पाई जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? कह रहा है कौन सा ऐसा स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबंधित है, इसके कारण जैन सिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो उसे आपको बताना है। तो उसे क्या कहते हैं? संवेद शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेद शिखर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी के महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले यानी 850 ईस्वी पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाक वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा इनकी माता। 30 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। सम्मेद पर्वत पर समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कह रहा कौन सा ऐसा है जो प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो वो कौन है? थेरी गाथा। बाकी सभी किसके हैं? प्रारंभिक जैन साहित्य के भाग हैं, जैसे आचारांग सूत्र, ठीक, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र, ये तीनों जैन साहित्य के भाग हैं। थोरी गाथा प्रसिद्ध बौद्ध साहित्य है। थोरी गाथा क्या है? थेरी गाथा क्या है? बौद्ध साहित्य है। इनमें 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित हैं। कुल थेरी गाथाएं 522 हैं। आचार अंग सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजक के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। श्वेतांबर के लिए स्थूलभद्र। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा यानी अकाल पड़ा। फलतः वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रभाव श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुराट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रभाव अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रभाव और स्थूलभद्र के बीच मतभेद वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिए, किंतु भद्रभाव ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में 2 संप्रदायों का निर्माण हुआ या विकास हुआ या विकसित हुए 2 संप्रदाय, जिसमें एक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दूसरा दिगंबर जिन्होंने दिशाओं को अपना क्या बना लिया? वस्त्र बना लिया, यानी जो नंग रहने वाले हो गए, जो नंगे रहते थे उन्होंने क्या कहलाए?
दिगंबर, और जो श्वेत वस्त्र पहनते थे वो क्या कहलाए, श्वेतांबर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, जामिल। कौन था, जामिल। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनसे उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उस पुत्री का विवाह जामिल नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गणधर कहा जाता है, निम्न थे। इंद्रभूत, अग्निभूत, वायुभूत तीनों भाई थे। व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, योरीय पुत्र, ठीक, मौर्य पुत्र, माफ करिएगा, मौर्य पुत्र, अंकपित, अचल भ्रता, मेतार्थ और प्रभास। तो ये इनके, और मतलब आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, एक पहले को पूछा जाता है, वो जामिल थे, प्रियदर्शना के पति थे, यानी इनके दामाद थे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपका है वो है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो आपका ये दोनों तो सही है, तो आपका आंसर कौन हो जाता है, 2 और 3। इनकी माता जो तो वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली की लक्ष्मी कुल की प्रमुख चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री थी। क्या थी, ये इनकी बहन थी, पुत्री नहीं थी। चेटक की क्या थी, बहन थी, पुत्री नहीं थी। इसी कारण मातृपक्ष से ये मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी यानी बनारस में भगवान महावीर के लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी 850 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कह रहा कौन सा कथन सही है, इसे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको जो आंसर है वो है, प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ठीक, प्रथम शतक में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। तो यहाँ देखते हैं, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रभाव और उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रभाव के समर्थक दिगंबर कहलाए। उन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदिवंशी शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान दिया तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और अखंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्त पूजा प्रचलित नहीं थी। प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा और मूर्त पूजा प्रचलित नहीं थी, बाद में सब मूर्त पूजा करना शुरू कर दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है, कह रहा कौन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। तो 1, 2, 3 तीनों जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। पहला देख लेते हैं, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण और सूक्ष्मतम भूत तत्व माना गया, जो जीव में प्रवेश कर उससे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो इस अवस्था को संवर कहते हैं, तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, इस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिसे त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं कायाक्लेश पर भी बल दिया था। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्ट यानी
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। और इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आपके 3-4 प्रश्न और हैं, तो इस श्रृंखला को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। कई प्रश्न है, तो एक काम करिए, प्रश्न बृहद है, महत्वपूर्ण है, तो हम लोग इस प्रश्न को नेक्स्ट टाइम में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से हमको करना है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं। चूंकि अभी 10 से 12 प्रश्न बचे हुए हैं, जो कि डिटेल उसमें बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेंथ बहुत बड़ी होती चली जा रही है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।